चलिए बढ़ते हैं आगे और अब आज के लिए बड़े ट्रिगर्स भी लेकर आएंगे कि कल कौन सी बड़ी कंपनियों के नंबर्स आए थे, कहाँ ट्रिगर्स हैं। लेकिन जिस तरह की स्मार्ट रिकवरी कल एक दिखाई है, वीकली एक्सपायरी भी थी और बैंक्स ने खुल के पार्टिसिपेट किया। हमने देखा कि बड़े बैंकों से पार्टिसिपेशन आई, हैवी वेट से पार्टिसिपेशन आई, तो बाजार 24,650 के पास बंद होने में कामयाब रहा। लेकिन अब आज गिफ्ट निफ्टी थोड़ी सी मामूली सी गिरावट के 30 पॉइंट्स की गिरावट के साथ खुलने के संकेत दे रहा है। ट्रेड सेटअप अगर ग्लोबल के लिहाज से हमने बात की तो बहुत कोई इनकरेजिंग साइंस नहीं है, लेकिन इंडियन मार्केट्स अपने ही संकेतों पर है। कल कई सारे नंबर्स आए थे एफएनओ से और साथ ही कैश के काफ़ी सारे नंबर्स थे। प्राइमरी मार्केट का भी काफ़ी एक्शन चल रहा है। हमने देखा कि एनएसडीएल और ये तमाम सारे कंपनीज लिस्ट होने के बाद भी फॉलो थ्रू बाइंग बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। लेकिन अब सारे संकेत समझाने के लिए हमें पूजा हमारे साथ स्टूडियो में बनी हुई है, आई उनसे बात करते हैं। पूजा, गुड मॉर्निंग। पहले तो आज के लिए जो कल बड़े नंबर्स आए उससे शुरुआत करें। बिल्कुल, बड़े नंबर्स में पहले शुरुआत करते हैं टाइटन के साथ। तो टाइटन के नतीजे काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं हर पैमाने पर। रेवेन्यू में 24% की ग्रोथ आई है, कामकाजी मुनाफा 46% बढ़ा है कंपनी का और मुनाफे में करीब 52% की बढ़त इस बार कंपनी ने दर्ज की। इसके अलावा एफएनओ से एलआईसी यहाँ पर नतीजे अनुमान से कमजोर हैं। ग्रॉस प्रीमियम इनकम अगर देखेंगे तो 5% की बढ़त है। नेट प्रीमियम इनकम जो अनुमान कर रहे थे एग्जैक्ट वही नंबर्स आए हैं। मुनाफा अनुमान से थोड़ा कमजोर देखने को मिला है और वीएनबी मार्जिन में भी हम जो अनुमान कर रहे थे उससे थोड़े कमजोर नंबर्स यहां पर आए हैं। मैक्स फाइनेंशियल्स के नतीजे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि टोटल जो ऐप है यानी कि प्रीमियम आए हैं वहां पर 15% की ग्रोथ है। ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम 18% से बढ़ा है कंपनी का और वीएनबी अगर देखें तो 32% की बढ़त वहां पर भी देखने को मिली। एचपीसीएल के नतीजे मिले जुले हैं। रेवेन्यू में करीब 1.25% की बढ़त, कामकाजी मुनाफा 31% बढ़ा है कंपनी का। मार्जिन में दबाव है, अनुमान से कमजोर नंबर्स आए हैं। मुनाफा 30% बढ़ा है लेकिन अनुमान से कमजोर मुनाफे के फिगर्स भी दिखाई दे रहे हैं। कल्याण ज्वेलर्स के नतीजे हर पैमाने पर बेहद ही मजबूत नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू 31% बढ़ा है कंपनी का, कामकाजी मुनाफा 47% से ग्रो किया है और मुनाफे में 48% की बढ़त देखने को मिली। बायोकॉन के नतीजे कमजोर नजर आ रहे हैं हर पैमाने पर। रेवेन्यू में 14% की बढ़त है लेकिन मुनाफा अगर देखेंगे तो वहां पर 95% की गिरावट इस बार कंपनी ने दर्ज की। इसके अलावा क्रॉम्पटन ग्रीव्स यहाँ पर भी नतीजे कमजोर ही हैं। रेवेन्यू में करीब 6.5% की गिरावट है। मुनाफा 19% घटा है कंपनी का और मार्जिन में भी दबाव इस बार देखने को मिला। और आखिर में बात करते हैं कमिंस की। यहाँ पर भी नतीजे हर पैमाने पर मजबूत नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू में करीब 25% की ग्रोथ है। मुनाफा 30% से बढ़ा है कंपनी का और इसके अलावा बीएसई ने भी अपने नतीजे कल घोषित किए हैं। यहाँ पर भी नतीजे जो अनुमान कर रहे थे उससे बेटर हैं। रेवेन्यू में 13% की ग्रोथ है और मुनाफा अगर देखें तो 9% की ग्रोथ वहां पर भी देखने को मिली। तो ये तो नंबर्स की बात हुई पूजा। अब कल जो बड़े संकेत, न्यूज़ फ्लो इन सेंस ऑफ स्टॉक्स, वो क्या हो सकता है? बिल्कुल, कल आज के बड़े ट्रिगर्स और खबरें देखें तो निफ्टी में ग्रासिम और एसबीआई अपने नतीजे घोषित करेगी तो इस पर होगा फोकस और इसके अलावा टाटा मोटर्स के भी नतीजे आएंगे तो उस पर भी रखिए नजर। वायदा बाजार से इन्फो एज, मनप्पुरम फाइनेंस यहाँ पर नजर रखिए। वोल्टास, इसके नतीजे आएंगे। इसके अलावा ओला इलेक्ट्रिक का लॉक इन खत्म होगा, 10% आउटस्टैंडिंग शेयर्स का लॉक इन यहाँ पर खत्म होगा तो यहाँ पर नजर रखिए। इंडोस्टार, ओएफएस, वारी एनर्जीज की तरफ से जो एफएस लाया वो आज से खुलेगा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। फ्लोर प्राइस 500 रुपए प्रति शेयर यहाँ पर तय हुआ है। महिंद्रा यहाँ पर भी ओपन ऑफर खुलेगा। एसएमएल आइशुजू के लिए कंपनी ने पहले भी घोषणा की थी, आज से लेकर 22 अगस्त तक ये आईपीओ खुला रहे, ये जो ओपन ऑफर है ये ओपन रहेगा। इसके अलावा प्राइमरी मार्केट में भी काफी सारा एक्शन है। जेएसडब्ल्यू सीमेंट, आज दूसरा दिन है कंपनी के आईपीओ का। अगर अभी तक की बात करें तो करीब 29% ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। और ऑल टाइम प्लास्टिक्स, यहाँ पर भी इस आईपीओ का दूसरा दिन और अगर अभी तक बात करें तो करीब 35% ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। खबरों वाले शेयर्स में आज नजर रखिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर। यहाँ पर खबर आ रही है कि कंपनी को आरबीआई की तरफ से यूनिवर्सल बैंकिंग शुरू करने के लिए सैद्धांतिक लाइसेंस मिल चुका है और ऑयल इंडिया पर भी फोकस रहेगा। कंपनी ने IREL इंडिया के साथ रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल के लिए करार किया है। तो ये कुछ खबरें हैं जो कि आज के सेशन में फोकस में रहेंगी। चलिए।